अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबा कदार से मुखातिब है। एक खबर है और इस खबर ने पाकिस्तान का सियासी नामा मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। चीजें मुकम्मल तौर पर बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। बल्कि अब यूं कह सकते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब की पीठ में मुस्लिम लीग नून छुरा घोंप गई है। काजी साहब के साथ धोखा कर गई है। सनू नहर वाले पुल से बुला के माइया तो कितने रह गए हैं वाली कहानी हो गई है कि काजी साहब क्या बात कर रहे हैं, नून लीग क्या बात कर गई है। और वो किसे नहर वाले पुल से बुला के माइया तो कितने रह गए हैं, तो माइया कितने रह गया है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन नून लीग इंतखाबात से भागी है। नून लीग अपनी लंगोट उठाकर पतली गली से निकली है और नून लीग ये समझ रही है कि जो इस वक्त सियासी जनाजा उन्होंने उठाया हुआ है, जिस सियासी जनाजे को वो ताहयात नाहली पे खत्म करवाना चाह रहे हैं, वो सियासी जनाजा उसकी इतनी बदबू फैल गई है, इतनी बदबू फैल गई है कि वो दफनाना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने सेनेट का इंतखाब किया है और सेनेट में सेनेटर दिलावर साहब बुनियादी तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टरों से, उनके वोटर से, उनके वोट से वो सेनेटर बने थे, जो ट्रेजरी बेंचेस में जाकर नून लीग के साथ बैठते थे, उन्होंने करारदाद पेश कर दी है। और ये करारदाद काजी उल कज़ा के सामने भी एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज काजी फाइज ईसा साहब के सामने भी एक सवाल है। ये उसी जज के सामने भी एक सवाल है जो दिन में तकरीबन 12 दफा या 32 दफा जरूर ये कहता था कि एक मखसूस जमात है जो इंतखाबात मुलतवी करवाना चाह रही है, एक मखसूस जमात के लोग इंतखाबात मुलतवी करवाना चाह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, इलेक्शन जीरे लो? आप क्या चाहते हैं, इंतखाबात मुलतवी हो? इसको तौहीन अदालत का नोटिस भेजें। इंतखाबात की मुलतवी के हवाले से आपने मीडिया तो दूर, घर में जाकर बीवी से बातचीत करें। पैमरा का नोटिफिकेशन आ गया कि इंतखाबात के हवाले से बातचीत नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन नून लीग की हिमायत के साथ, नून लीग के पुश के साथ, नून लीग की थपकी के साथ जो बंदा सेनेटर बना, जो सेनेट के अंदर मौजूद है, अवाने बाला सेनेट, जो एक पहचान है वफाक की, फेडरल की, वहां पर जाकर एक बिल पेश किया गया है जिसमें यह कहा गया कि इंतखाबात ठप दिए जाए, इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाए और एक वे आउट तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त दिया जाए। अब जो उन्होंने वजूहात पेश की हैं इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से, मुजाहिका खेज है, वो अजीब व गरीब है। लेकिन 3 दफा आज सेनेट के अंदर यह करारदाद बाकायदा से मंजूर हुई है, ना सिर्फ पेश हुई है बल्कि मंजूर हुई है कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, इंतखाबात को कैंसिल कर दिया जाए, इंतखाबात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। वही सब कुछ जो पंजाब के अंदर हुआ था, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, उस वक्त जाहिर है काजी साहब नहीं बोले थे, काजी साहब नहीं चीखे थे, बल्कि उस वक्त काजी फैसल साहब ने ये कहा था, उस बेंच से उठ के थे जो मराठा बदयाल साहब ने बनाया था। और उस वक्त काजी साहब का ये कहना था कि ये मामला लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लिहाजा मैं इस सारे मामले को नहीं सुनूंगा। लिहाजा फिलहाल इस चीज को वो उठकर चले गए थे काजी फैसल साहब, अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूं तो। लिहाजा अब जो मामला है 2024 के अंदर 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने, जिन्हें काजी साहब ने कहा था कि पत्थर पर लकीर है, उसे नून लीग राह इख्तियार इख्तियार कर गई है। अब जो करारदाद पेश हुई है उसके अंदर करारदाद का मतन क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नौशी गिलानी साहिबा है, इनकी कुछ एक पोइट्री है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, उसकी कुछ एक लाइनें आपके सामने रख देते हैं। वो लिखती हैं कि तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरे किरदार पे खाक, काजी असर तेरे अदल के दरबार पे खाक, जुल्म के बाब में एक रस्म नहीं लिखने को, तूने कातिल को पहनाई है दस्तार, तेरी उस दस्तार पे खाक। तो इन्होंने इस अपनी पोइट्री में अदल के ऊपर खाक भेजी है, अदल के दरबार के ऊपर खाक भेजी है। इन्होंने इस अपनी पोइट्री में काजी असर के ऊपर इन्होंने खाक भेजी है और इन्होंने कहा कि तूने कातिल को पहनाई है दस्तार, और उस दस्तार को भी इन्होंने, उसके ऊपर भी इन्होंने खाक भेजी है। बड़ी जबरदस्त पोइट्री है, अच्छा लिखते हैं माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त पोइट्री है, लाजमी पढ़ा करें। चूंकि पोइट्री बहुत सारी चीजों की, मुआशरे के अंदर जो घुटन होती है, मुआशरे के अंदर जो महसूस किया जा रहा होता है, मुआशरे की जो असल आवाज होती है, वो शायरी की सूरत में, म्यूजिक की सूरत में खुलकर सामने आती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मलकू ने गाना गाया और मलकू कहता है कि वो पॉपुलैरिटी पीक को छू रही है, जहां पर उसने कहा कि जेल अडियाला हुए, कैदी 804 हुए, और उसमें एक ये भी मेरे ख्याल में मिसरा है कि हम मांगते हैं दुआएं कि तुझे कभी शिकस्त ना हो। तो एक बड़ा जबरदस्त सराइकी वो गाना है। लिहाजा मुआशरे के अंदर पोइट्री, मुआशरे के अंदर म्यूजिक, मुआशरे के अंदर असल जो लोगों की तर्जुमानी होती है, ये चीजें करती हैं, ये आपको बताती हैं कि पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं। अब उस जनाजे की तरफ आते हैं जिस जनाजे की बदबू फैली हुई है और उसके दफनाने का मौका नहीं मिल रहा। सेनेट में मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट याफ्ता सेनेटर दिलावर खान साहब ने बाकायदे से करारदाद पेश की है, जो कि 3 दफा मंजूर भी हुई है। उनका यह कहना है कि जनाब पाकिस्तान में इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खराब है। यानी वही खैबर पख्तूनख्वा है जहां पर शेर अफजल मरवत ने तबाही फेर दी थी, ये वही खैबर पख्तूनख्वा है जहां पर पुलिस और इंतजामिया खुद जाकर पानी छोड़ती थी, ये वही खैबर पख्तूनख्वा है जहां पर बाकायदा से टेंट देने वालों को, कुर्सियां देने वालों को हिदायत जारी की गई थी कि आपने तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को कुर्सी, टेंट, तंबू नहीं देना। ये वही खैबर पख्तूनख्वा है जिसकी लहर इतनी बड़ी आई कि ये डर और खौफ महसूस किया जा रहा था कि अगर इसका 10% भी पंजाब के अंदर आ गया तो फिर पाकिस्तान की कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। ये उस खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि वहां पर जनाब सिक्योरिटी के हालात बहुत ज्यादा खराब है। नो डाउट पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमले हुए हैं और बुज़दिल दुश्मन ने हमले किए हैं,
लेकिन उसके बाद जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर आर्मी चीफ साहब ने और तमाम तर कोर कमांडर्स ने, पाकिस्तानी फौज ने, उन्होंने खुलकर ये कहा कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, हम सिक्योरिटी के मामला को देखेंगे, लिहाजा डोंट वरी, सिक्योरिटी का आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल हैं और बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं। ये वही बलूचिस्तान है जिधर शेर अफजल मरवत ने जाना था और उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर वो कहते हैं कि जनाब सर्दी बहुत ज्यादा, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, यानी सर्दी लगती है, यानी सर्दी बहुत ज्यादा है, आग का इंतजाम नहीं है, लकड़ियां नहीं है, बारिश होगी, ऊपर से बर्फ पड़ेगी, तो इंतखाबात मुलतवी कर दीजिए, इंतखाबात बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी ठंड लगती पई है, ये ठंड किसी और को लगी हुई है, जी इंतखाबात मुलतवी करना है, लेकिन वो कह रहे हैं ठंड लगी हुई है। और फिर वो कहते हैं कि खुफिया इदारों ने थ्रेट अलर्ट जारी किए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है। पाकिस्तान के बारे में अक्सर कहा जाता है ये एक सिक्योरिटी स्टेट, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, जमहूरियत परवान नहीं चढ़ी। तो जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का इवेंट होता है, जब भी इस तरह की हैपनिंग होती है, पॉलिटिकल हैपनिंग होती है, तो थ्रेट्स होती हैं, थ्रेट्स पाकिस्तान के अंदर होती हैं और ऐसी थ्रेट्स को काउंटर किया जाता है। इसीलिए इदारे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, इंटेलिजेंस इदारे होते हैं, अफवाज होती हैं, मुख्तलिफ इदारे होते हैं जो टेररिज्म को काउंटर करते हैं। लिहाजा थ्रेट हर जगह पर, हर वक्त, हर शख्स को होती है। जिस भी मुल्क में, जो इस तरह का मुल्क हो, पाकिस्तान जिसकी डेमोग्राफी बड़ी डिफरेंट हो, अफगानिस्तान के अंदर दुनिया भर की एजेंसीज बैठी हो, ईरान से आपको खतरा महसूस हो रहा हो, वहां पर मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वहां से अगर आपके मुल्क में ऑपरेट कर रही हो, इंडिया आपका दुश्मन आपके सर पर खड़ा हो, तो फिर ऐसे हालात होते हैं। यानी हर इंतखाबात के अंदर, बल्कि 2013 के इंतखाबात के हवाले से अभी भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि वहां पर कुछ कालाधन तंजीमों ने ये हिदायत जारी कर दी थी कि फलां पार्टी को हम कैंपेन ही नहीं करने देंगे, हम इनके लोगों को मारेंगे। हमने बेनजीर भुट्टो साहिबा का हादसा भी देखा है। लेकिन ये कह रहे कि जनाब खुफिया इदारे ये कह रहे हैं कि थ्रेट अलर्ट्स हैं, लिहाजा इंतखाबात नहीं होने चाहिए। 8 फरवरी के इलेक्शन के शेड्यूल को मुलतवी किया जाए। जो सेनेटर अफनानुल्लाह हैं, जिनके शेर अफजल मरवत साहब ने जिन्हें फैंटी भी लगाई थी एक लाइव टेलीविजन में, उन्होंने बहरहाल खड़े होकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी आलमी जब वर्ल्ड वॉर्स थी उस दौरान भी इंतखाबात हुई, तो क्या हम लोग इतने पीछे कि हम इंतखाबात की तरफ ना जा सकें? और वर्ल्ड वॉर्स हुई, वो कह रहे हैं आलमी जंगें हुई, लेकिन उस दौरान भी उन ममालिक के अंदर इंतखाबात हुई। उन ममालिक के अंदर इंतखाबात इसलिए हुए क्योंकि वहां पर इंतखाबात पॉलिटिकल कुव्वतें करवाना चाह रही थी। वहां का जो मुआशरा था वो पॉलिटिकली इतना इवॉल्व कर चुका था कि उन्हें पता था कि इस मुल्क का हाल सिर्फ इलेक्शंस में, इस मुल्क का हाल सिर्फ इंतखाबात में, इसीलिए इलेक्शंस हुए थे। इस मुल्क के अंदर कुर्सी की जंग है, इस मुल्क के अंदर हाथियों की लड़ाई है, इस मुल्क के अंदर आना है, जबर है, जिद है और खुन्नस है। इस मुल्क के अंदर दूसरे को खत्म करना है, एक दूसरे को मारना है, नीचे दिखाना है, बर्बाद करना, हुकूमतें गिरानी है। यहां पर नीयतें नहीं है। उन ममालिक के अंदर नीयतें मौजूद थी, उन ममालिक के अंदर सोच मौजूद थी, शऊर था। लिहाजा यह बाकायदा से एक शुरली छोड़ दी गई है। और ये उस वक्त शुरली छोड़ी गई है या उस वक्त ये सेनेट के अंदर मामला लेकर गए हैं जब पाकिस्तान की तारीख में, यानी 2024 में सबसे ज्यादा काज़ादे नामजदगी तहरीक इंसाफ के जमा होते हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामला गया हुआ है, जो काज़ादे नामजदगी रिजेक्ट हुए थे, खबरें आ रही हैं कि 98% लोगों को रिलीफ मिलने जा रहा है। यानी 98% लोग मैदान के अंदर उतरेंगे। 98% में लार्जली तादाद तहरीक इंसाफ के लोगों की है जो मैदान के अंदर आएंगे। दूसरी तरफ ताहियात नाअहली का मामला है, जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब को अहल करना है और अहल करके उन्हें माहौल प्रोवाइड करना है। लेकिन अहल करके भी क्या करेंगे, यानी अहल करके भी क्या करेंगे, यानी उसका फायदा ही नहीं है। मियां साहब बाहर नहीं आ सकते, 2.5 महीने हो गए, वो एक पब्लिक रैली नहीं कर सके, वो किसी एक साफी को इंटरव्यू नहीं दे सके, वो बाहर आकर किसी भी मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सके, बातचीत नहीं कर सके। लोग थक गए, मेट्रो बनाई हमने, बिजली के बिल, बिजली के आपके खंभे लगा कर दिए हमने जनाब, फलानी ट्रेन का रास्ता बनाया, हमने सड़क बनाई फलानी। लोग थक गए, लोग अक गए। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इन चीजों से बाहर निकलें, शऊर के ऊपर काम करें, आजादी इजहार राय के ऊपर काम करें, राइट टू लाइफ के ऊपर काम करें। ये चीजें बहुत पीछे रह गई हैं कि आपने मेट्रो बनाकर दे दी। मेट्रो में जब जान का खतरा हो, जब बोलने की आजादी ना हो, तो मेट्रो से लोगों के दिल नहीं भरते। और मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त बाकायदा से उनके सेनेटर जाकर ये कह रहे हैं कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। लेकिन पीटीआई का इसके ऊपर क्या मौकिफ है? पीटीआई ये कह रही है कि नहीं जनाब, मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे और जो मर्जी कर लें। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने ट्वीट किया है कि रेजोल्यूशन ऑफ 14 senators based on their personal opinions has no legal or a binding force in the constitutional process of holding general elections. Elections must take place on time and Supreme Court to enforce its orders and observations regarding February 8. Elections PTI strongly support and demand holding of the general elections on February 8. PTI further praise Supreme Court to ensure level playing field. अब PTI ये कह रही है कि जनाब जो मर्जी करे, जो जिस तरह से भी करवाएं, अब काजी फाइज ईसा साहब की जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।